नमस्कार दोस्तों। आरएएस का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और उसके बाद में एसएसओ आईडी होना अनिवार्य है। दोस्तों एसएसओ आईडी होने के बाद में आपको एसएसओ आईडी ओपन कर लेना है और उसके बाद में सिटीजन ऐप्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देगी। दोस्तों इसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल ढूंढ लेना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप अदर ऐप्स पर क्लिक करके रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जा सकते हो और उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें आपको जितनी भी वैकेंसी अभी करंट टाइप पर निकल रही है वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दोस्तों दोस्तों कोई सा भी फॉर्म भरने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोस्तों आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हो और अगर आपने OTR नहीं कर रखा है तो दोस्तों OTR करने का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो दोस्तों आप वहां पर जाकर देख सकते हो और OTR कर सकते हो। और दोस्तों OTR करने के बाद में आपको OTR E-KYC करनी होगी। दोस्तों OTR E-KYC होने के बाद में दोस्तों आप कोई सा भी फॉर्म भर सकते हो और दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख गया होगा, इस पर आप क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको OTR डाटा रिव्यू पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आप इस पर कोई चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों आप अपडेट पर क्लिक कर सके अपडेट कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक आपके नाम भरा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी व्यक्ति पर आपको नो एप्लीकेबल कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद में आपसे वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिड सेलेक्ट कर लेना है और जीवन साथी का नाम, जीवन साथी के पिता का नाम और शादी की तारीख भर लेनी है। दोस्तों अगर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड पर टिक लगा देना है और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ब्लैंक आ जाएंगे। उसके बाद में आपसे बालक की संख्या पूछी जाएगी तो आप इसमें 00 भर देना। इसके बाद में आपके आधार नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक भरे हुए आ जाएंगे। और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपसे अप्लाई नाउ पर यस या नो पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आपको यस कर देना है और आपको अन्यथा आपको नो कर देना है। इसके बाद में आपको अपना पता यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों पता डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे अपनी नेशनलिटी पूछी जाएगी। उसके बाद में अपना होम स्टेट पूछा जाएगा। इसके बाद में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में अपना गृह जिला यहाँ पर भर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप अपनी तहसील भर देना है। इसके बाद में अपने गांव का नाम या अपनी सिटी का नाम यहाँ से भर देना है। दोस्तों उसके बाद में अगर आप किसी अदर कंट्री से आते हो तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपसे नो कर देना है। दोस्तों नो करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपसे स्पेशल कैटेगरी पूछी जाएगी। क्या आप भूतपूर्व कैदी या भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस या नो कर सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस, अन्यथा नो कर देना है। दोस्तों अगर आप मौजूदा सरकारी विभाग के कर्मचारी है तो आपको यस, अन्यथा नो कर देना है। दोस्तों अगर आप NCC कैंडिडेट है तो आपको यस, अन्यथा नो कर देना है। दोस्तों अगर आप भूतपूर्व कैदी है तो आपको यस, अन्यथा नो कर देना है। दोस्तों इसी प्रकार से आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसी प्रकार से आपको फॉर्म में भर लेना है। दोस्तों क्या आप विभागीय कर्मचारी है तो आपको यस, अन्यथा नो कर देना है। दोस्तों अगर आप राजस्थान सरकार से किसी प्रकार की छूट चाहते हैं तो आपको यस, अन्यथा नो कर देना है और अब इसी प्रकार से यहाँ पर डिटेल भर देनी है। इसके बाद में एडिशनल कैटेगरी पूछी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से भर के आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
दोस्तों इसके बाद में अगले पेज पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, जिसमें आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर भरनी है। दोस्तों उनकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी, जिसमें आपको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसी प्रकार से आपको भरना होगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको विषय समूह डाल देना है और उसके बाद में बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद में रोल नंबर डाल देना है, उसके बाद में परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और अपने उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद में अपनी परसेंट यहाँ पर डाल देनी है। दोस्तों इसी प्रकार से आप 12th का भी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, उसके बाद में अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सेम टू सेम आपको उसी प्रकार से अपनी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। डालने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जिसमें आपसे एक्सपीरियंस या अनुभव पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी का एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई जॉब कर रखी है तो आपको यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो पर टिक लगा देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों डिस्क्लेमर पे आपको दोनों बॉक्स पर राइट टिक लगा करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके पास ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। हमारा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जब हमने ओटीआर किया था तो उसके बाद में ओटीआर ई-केवाईसी की गई थी, तो वो फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। दोस्तों इसके बाद में हमें सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों वो सिग्नेचर हमें जेपीजी के रूप में 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद में एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग रहा है। तो दोस्तों एनओसी सर्टिफिकेट में आप अगर कोई जॉब करते हो या फिर आरएएस विभाग से कोई जॉब करते हो तो वहाँ से आपको एनओसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। दोस्तों वो लगा करके आपको 50 केबी से 100 केबी के बीच का जेपीजी फाइल होना चाहिए, वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में अपना बॉडी मार्क जो भी हो वो यहाँ पर डाल देना है, अगर नहीं है तो आपको नो करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद में जो भी हमने डिटेल भरी है वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे हमें राइट टिक लगा करके फाइनल सबमिट कर देना है। और दोस्तों हमारा फाइनल सबमिट पर राइट टिक लगा करके हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा, तो वो ओटीपी हमें यहाँ पर डाल देना है, डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों फॉर्म भरने के बाद में हमें प्रिंट के ऑप्शन पर टिक लगा करके फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।